नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो हर घर की एक समस्या है या हर घर का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपके घर का जमीनी विवाद। जी हां दोस्तों, ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट घर होगा जहां पे किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद ना हो। चाहे वो आपके चाचा से हो, चाहे वो आपके ताऊ से हो, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार से हो या किसी पड़ोसी से हो, लेकिन जमीन विवाद तो मान के चलो कि बिहार में एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है हम लोगों का। लेकिन अब इस समस्या का समाधान जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री करने की बात कही जा रही है। और इस प्रकार के विवादों से निपटारे के लिए, क्योंकि हमारे कोर्ट जो हैं ज्यादातर जमीन विवाद से जुड़े हुए मामलों से घिरे हुए हैं और इस जमीन विवाद से जुड़े हुए मामलों के कारण कोर्ट जो है एक ओवरलोडेड आपको नजर आता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। खबर क्या है दोस्तों? तो खबर यह है कि बिहार में जल्द प्रॉपर्टी खरीदना बेचना होगा पेपरलेस। 5 जिलों में इसके लिए ट्रायल को शुरू कर दिया गया है। मेरे भाई, क्या है खबर? तो आपको बताते चलें कि एक्चुअली में बात यह है कि बिहार जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि अब पेपरलेस होने जा रहा है। यानी कि सरकार ने इसकी शुरुआत करते हुए 5 जिलों में ट्रायल भी शुरू कर दिया है और इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आएगी और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी जो है यह भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो बिचौलिए हैं, जिनको हम दलाल कहते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसा जाएगा। साथ ही साथ जो फर्जीवाड़ा होता है कि एक ही प्लॉट को 2 लोगों को बेच देना फिर निकल जाना और कोर्ट में केस चल रहा है, इधर अपना 2 आदमी से 3 आदमी से पैसा लेकर के मजा ले रहा है, तो उस सब के भी ऊपर अंकुश आपको नजर आएगा। तो आपको बताते चले, वेस्ट चंपारण समेत 5 जिलों में यह ट्रायल सफल होने के बाद इसको पूरे राज्य में चालू कर दिया जाएगा या पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब आपको बताते चले कि राज्य में जमीन व खरीद बिक्री की प्रक्रिया को सरल यानी कि आसान, ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत जल्द जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरीके से पेपरलेस होने जा रही है और इसके लिए फिलहाल राज्य के 5 जिलों जिसमें आरा, केसरिया जो चंपारण पड़ता है, शेखपुरा, सोनपुर और विक्रम जिला को जो है शामिल कर दिया गया है। क्या आपके जिले में भी यह समस्या है? अगर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताएंगे और बताएंगे कि आपके गांव में क्यों इस जमीन प्रकार की समस्या है, कभी उसके बारे में आपने सोचा है? तो सोचा है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके साथ साथ जल्द जो है पेपरलेस जमीन की रजिस्ट्री और 5 जिलों में ट्रायल शुरू होगा और इसके कारण जो है इस जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया का प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि तकनीक और व्यवहारिक खामियों से को दूर कर इसको पूरे राज्य में हम लोग लागू कर सके, जिससे क्या होगा कि अब खरीद फरोश या फिर जो जालसाजी है सबसे हमको बचाव मिलेगा। फ्रॉड वगैरह भी बहुत होते हैं जमीन से रिलेटेड। एक ही जमीन को क्या करेगा, 2-2 3-3 आदमी को बेच देगा, बाद में कोर्ट में केस चल रहा है, 3 आदमी से पैसा लेके मजे में ले रहा है। तो पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के बाद, जैसे देखिए पटना में बहुत इंपॉर्टेंट केस होता क्या है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन अब मान के चलिए इसके बाप का जमीन है, इसके बाप का 2 बेटा, तो एगो बेटा बेच दिया किसी और इंसान को और दूसरा बेटा बेच दिया किसी और इंसान को। अब ये दोनों लड़ रहा है, हमको लगता है दोनों का मिला भगत रहता होगा और दोनों आपस में सेटल बाद में कर लिया, दोनों लड़ रहा है, वो बोला मेरा है, वो बोला मेरा है, कोर्ट में केस चल रहा है, एकदम बोला कि इसको जवाब दे, बोला हम लड़ रहे हैं उससे कोर्ट में, इसको जवाब दिए बोलेगा हम लड़ रहे हैं उससे कोर्ट में, तो पैसा वापस दो, तो लगा पैसा तो खर्च हो गया। इस टाइप का कॉमन चीज है। पिसा कौन? तो ये 2 आदमी नया पिसन जो अपना जीवन भर का कमाई कर लिया। तो इस कारण से समस्या यहां पे होती है और पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री के लिए कागजातों का भारी भरकम फाइलों से छुटकारा मिलेगा और अब दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से इसके तहत जो है कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले, समय के भी इससे ज्यादा काफी ज्यादा बचत होगी और इसमें ना केवल समय की बचत होगी बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी एक ट्रांसपेरेंसी बरकरार होगी। कोई भी देख सकता है, चेकआउट कर सकता है और जमीन लेने से पहले पूरा का पूरा वेरिफिकेशन कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े और दलालों की भूमिका पर भी काफी ज्यादा अंकुश लगेगा। साथ ही साथ राजस्व और निबंधन विभाग ने सूत्रों के मुताबिक पेपरलेस रजिस्ट्री के तहत संबंधित सभी रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे और खरीदार विक्रेता जो है इन दोनों को इसकी जानकारी मिलेगी और बिचौलिया और साथ ही साथ जालसाजी जो है वो कम से कम यहां पे हो जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्री के दौरान जो है बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि जो बायोमेट्रिक है इस हिसाब से आपको करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, इससे और जो है सुरक्षित होगी। इसके साथ साथ बताते चले कि वर्तमान में ऑनलाइन रजिस्ट्री
रजिस्ट्री सेवा उपलब्ध है, इससे भी बिचौलियों पर नकेल कसेगी। पेपरलेस रजिस्ट्री सुविधा में बिचौलियों पर पूरी तरीके से नकेल कस दी जाएगी। और ऑब्वियस ये बात है कि इस वित्तीय रजिस्ट्री में 37 करोड़ 72 लाख रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है यहां पे। इसके अलावा आपको बताते चले, पेपरलेस प्रणाली चालू होने से रजिस्ट्री की संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस से बात है इसमें बढ़ोतरी भी होगी और राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में आसानी मिलेगी। साथ ही साथ आम लोगों को भी त्वरित और भरोसेमंद सेवा जो है मिल सकेगी और ट्रायल जिलों में मिले अनुभव के आधार पर आवश्यक सुधार जो है इसको किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल टीम है वो बार बार इसको देख रही है, ताकि क्योंकि ऑनलाइन है इसके लिए सर्वर तैयार किया जाएगा, सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, नेटवर्क तैयार किया जाएगा, तो इसको समय रहते दूर किया जा सके और ट्रायल अगर सफल रहा, इसलिए 5 जिलों में ट्रायल किया जा रहा है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या समस्या आ रहा है, कैसे सर्वे करना है, कितना डेटा रखना है, अगर ये सफल रहा तो आने वाले वक्त में पूरे के पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या ये सही है? सही है तो क्यों सही है, क्या है, इसके बारे में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आपने ब्लॉग में भी अगर ये समस्या है तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि राज्य में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके समक्ष है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ये जो नई इनोवेशन और नई पहल तो हमेशा होती रहती है, तो हम भी हमारे बैचेज में बिल्कुल नई और अप टू डेट पहल आपके समक्ष लाते हैं, ताकि आपकी तैयारी को किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। जैसे देखिए, अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पिछले साल किए, ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जरूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी, क्योंकि हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है क्या कमी रह गई थी, उसके ऊपर गौर करना हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपनी कमियों से सीखते हैं। तो क्या आपने अगर 750 प्लस टॉपिक्स को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है जो बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिलेवेंट है, और इसी के कारण आप अपनी इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो यही आपकी कमी है। तो आपकी इसी समस्या का समाधान के लिए 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसे हो। इसके अलावा हमें पता है कि आपका प्रीलिम्स जो है बार बार रुक रहा है, तो आपके प्रीलिम्स के बार बार रुकने को इस बार नहीं रुकेगा, क्योंकि डेडिकेटेड हम लोग 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच इसमें कराते हैं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कराते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, ताकि आपका एमसीक्यू दुरुस्त हो जाए। हमें पता है आपका फाउंडेशन कमजोर है, तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो। इसके अलावा हमें पता है आपको अगर आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत होती है, तो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी इसमें हम देते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम क्योंकि पटना में मौजूद है, 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज। अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिलता है। इसके अलावा इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है, और इन सब के बाद आपके बैच को और ठोस करने के लिए हम इसमें देते हैं आरंभ बीपीएससी मेंस का वर्कबुक, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक यूपीएससी में था, लेकिन हम अब बीपीएससी में भी दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो रहा है। यानी कि वर्कबुक होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड बिहार फोकस कंटेंट, साथ ही साथ स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, माइंड मैप्स, ये सब कुछ इसमें होगा। इसके अलावा अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग लिखने के क्रम में बार बार अटक जाते हैं कि सर जीएस1 और जीएस2 पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें सर हमको बिहार स्पेशल और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से कंटेंट लाए, तो ये आपके संघर्ष का साथी बनने वाला है बीपीएससी मेंस ट्रैकर। तो देरी किस बात की मेरे भाई, देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए क्या करना होता है मेरे भाई, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, अभी न्यू ईयर सेल चल रहा है, स्टेट पीसीएस पे आप चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार में देखिए बिहार पीएससी आरंभ 17.0, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा, कोड लिख लीजिए अपने नोटबुक में। देखिए अभी प्राइस कितना है, 17,599 है। कोड लिख लीजिए, कोड क्या लिखना है, ADILIV मेरा कोड है, मेरा आपको मेंटर से भी निःशुल्क मिल जाए। देखिए आदि लाइव लिखे, लगाएं, क्या हो गया 15,999। जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश चुन लीजिए, जैसे इंग्लिश चुन लिए, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, तो कोड लिख लीजिए, आदि लाइव जो है ये कोड है। साथ ही साथ आपको बताते चले, आप चाहे तो
996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बोल दीजिएगा हमको क्या चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इनकेस अगर कॉल आए तो भी बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।